गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल से। दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने क्लास 6 का एनसीईआरटी ज्योग्राफी का जो भी आपका चैप्टर था उसको हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, कवर किया था। ठीक है, यहाँ पे पढ़े थे हम लोग इसी चैनल से। आप जो भी नहीं देखे इन वीडियो को, जाकर आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे देखिए, जो कि क्लास 6 के टोटल आपका जो जियोग्राफी का पोर्शन है हमने वहाँ पे क्या किया है, कवर किया है। ठीक है, तो आज से हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास 7 का जो पहला चैप्टर है उसको आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और ऐसे ही जिस तरीके से हम लोग क्लास 6 का पढ़ा था, ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, क्लास 7 और क्लास 8, 9 ऐसे करके धीरे धीरे करके पूरे एनसीईआरटी का हम लोग क्या करने वाले, पढ़ने वाले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 7 का जो पहला चैप्टर है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए। तो सबसे पहले यहाँ पॉइंट है कि पर्यावरण। ठीक है, क्या पढ़ना है, पर्यावरण के बारे में। अब पर्यावरण क्या होता है, एनवायरनमेंट। हमारे चारों तरफ के जितने भी जो सजीव हो, निर्जीव हो, जैविक अजैविक की बात करते हैं, तो इन सभी को मिलाकर हम क्या बनाते हैं, जिसमें हमारा क्या होता है, पर्यावरण होता है। ठीक है, एक निर्माण होता है ग्रुप का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्यावरण। पर्यावरण का मतलब ये होता है हमारे आसपास में जितने चीज़ उपलब्ध हो, इन सभी का जो सपोर्ट होता है उनको बोलते हैं क्या, पर्यावरण। देखिए, कहता है कि पर्यावरण होते हैं तो उनका कुछ घटक होते हैं। इनमें शामिल क्या क्या होते हैं, तो पर्यावरण में के जो घटक होंगे, सबसे पहले होगा प्राकृतिक घटक। ठीक है, जो प्राकृतिक रूप से होगा। दूसरा होगा मानवीय घटक, और तीसरा क्या होगा, मानव द्वारा निर्मित घटक। ठीक है, तो 3 घटक हो गया। पहला क्या हो गया, प्राकृतिक, दूसरा मानव घटक, और तीसरा क्या हो जाता है, मानव द्वारा निर्मित घटक। ठीक है, तो ये 3 घटक में से देखिए, प्राकृतिक में कौन हो जाएगा, तो वायुमंडल हो जाएगा, जलमंडल हो जाएगा, स्थल मंडल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, जैव मंडल हो जाएगा। तो ये 4 चीज क्या होता है, ये होता है प्राकृतिक में। ठीक है, कहाँ पे हो जाता है, प्राकृतिक में। क्या होगा, वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल और जैव मंडल, ये सभी क्या होते हैं, प्रकृति के जो घटक होते हैं वो हो गया। ठीक है, पर्यावरण के जो प्राकृतिक घटक है, जिनको इसके नाम से हम जानते हैं, कौन, वायुमंडल है, जलमंडल है, स्थल मंडल है और जैव मंडल है। अगला है मानव। मानव में क्या होता है, परिवार आता है। ठीक है, उनका समुदाय आता है, उसके साथ धर्म आता है, आर्थिक आता है, राजनीतिक, ये सारे चीज इसमें उपलब्ध होता है, किसमें, मानवीय घटक में, जिसको मानव द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला है कि मानव निर्मित। मानव निर्मित जो जो पर्यावरण के घटक होता है, उसमें इमारतें आता है, पार्क आता है, पुल आता है, सड़क आता है एवं उद्योग, ये सारी चीज किसमें आता है, तो मानव द्वारा निर्मित घटक में आता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर कितने घटक हो गए, 3, प्राकृतिक घटक, मानवीय घटक और क्या हो गया, मानव द्वारा निर्मित घटक। ठीक है, प्राकृतिक में वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल तथा जैव मंडल को हम लोग जानते हैं। इसी तरीके से मानव की बात करें तो इसमें परिवार आता है, समुदाय आता है, धर्म, आर्थिक और राजनीतिक भी आता है। ओके, मानव निर्मित की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि इमारतें, ठीक है, पार्क आएगा, पुल आएगा, सड़क आएगा एवं उद्योग, ये सारे चीज क्या होते हैं, पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। ठीक है, इन्हीं सभी से मिलकर पर्यावरण का निर्माण होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। अगला है कि पर्यावरण कहते किसको है। ठीक है, तो कहता है कि जीवित प्राणी। ओके, जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, वस्तुएं या प्राकृतिक जो भी वस्तुएं होते हैं, इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं, एनवायरनमेंट कहते हैं। ठीक है, कहते हैं मानव द्वारा निर्मित एवं प्राकृतिक की जो भी परिघटना होती है, ये सभी क्या होते हैं, पर्यावरण ही होते हैं, पर्यावरण बनाता है। ठीक है, अभी आप पढ़े, जैव अजैव सब मिलकर बनता है। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण में जैविक भी होते हैं जो जिंदा होते हैं, जिस श्वसन करते हैं, अजैव भी आते हैं जो कि क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं। इन दोनों के जो मिलाप होता है, इन दोनों का एक ग्रुप होता है, इनको क्या बोलते हैं, पर्यावरण बोलते हैं, एनवायरनमेंट बोला जाता है। ओके, इसके अंतर्गत स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल, मतलब कि टोटल चीज जो भी आपके चारों तरफ उपलब्ध है, इन सब को यहाँ पे क्या किया गया है, एक ग्रुप में, समूह में आ जाता है, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, पर्यावरण होता है, एनवायरनमेंट होता है, जिसको हमने यहाँ पे क्या किया, कवर किया। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा है
पर्यावरण के पहला जो घटक है स्थल मंडल, ठीक है, प्राकृतिक मंडल जो घटक थे उनमें सबसे पहले क्या है स्थल मंडल। कहता है कि पृथ्वी के जो सबसे ऊपरी वाली परत होता है जो कि चट्टान और खनिज का बना होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है चट्टान होता है, खनिज होता है, या कह सकते हैं पहाड़, पत्थर या मैदान, घाटी या कृषि मानव बस्तियाँ, या क्या होता है यह खनिज संपदा का स्रोत, ये सारे चीज़ कहाँ उपलब्ध होता है, तो ये होता है स्थल मंडल में, ठीक है। और ये क्या होते हैं प्राकृतिक जो घटक होते हैं ना पर्यावरण का, उसका क्या होता है इम्पोर्टेंट पॉइंट में आता है कौन, ये स्थल मंडल, ठीक है। तो स्थल मंडल के अंतर्गत पृथ्वी के जो सबसे ऊपरी परत होगा, खनिज होगा, पहाड़ होगा, पत्थर, मैदान, घाटी इत्यादि, ये सारी चीज़ किस में आता है स्थल मंडल की ओर आता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये नीचे लिखा हुआ इनर कोर, ठीक है, यहाँ पे आउटर कोर होगा, है ना, यहाँ तक मेंटल होगा और ऊपर क्या होगा क्रस्ट होगा। तो ये भूपटल होता है जिसपे हम लोग रहते हैं, ठीक है। इसके बीच में यहाँ पे खनिज संपदा की बात करते हैं और नीचे क्या होता है मजबूत कोर होता है, ठीक है, जो कि ये अर्थ का क्या है संरचना बनाया गया है। ओके, तो इस तरीके से क्या होता है स्थल मंडल का बनावट होता है। ओके, अगला है जल मंडल। कहता है कि जल क्षेत्र जल मंडल कहलाता है, मतलब कि जहाँ पे जल ज़्यादा होगा ऐसे क्षेत्र को, ऐसे इलाके को हम लोग क्या बोलेंगे जल मंडल बोलेंगे, ठीक है। इसमें क्या आता है नदी आता है, समुद्र आता है, तालाब आता है, महासागर एवं सागर भी आता है, ठीक है। ये सभी मिलाकर क्या बनाते हैं जल मंडल। ओके, ये सभी मिलकर क्या बनता है जलमंडल बन जाता है, ठीक है। इस जलमंडल की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जो भी प्रॉपर्टी है ये तो आपका क्या हो गया स्थल मंडल, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करें जिसको हम लोग घेरा किए है ये सभी क्या है स्थल मंडल है, ठीक है। और इसके अलावा जो भी आपको ब्लू ब्लू दिखता होगा ब्लू कलर का, ये हमारा क्या होता है इसको बोलते हैं वाटर बॉडीज, और यही हमारा जो भी बच गया इसको हम लोग बोलते हैं क्या जलमंडल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं जलमंडल, ठीक है। तो ये सभी चीज क्या हो गया जलमंडल। जलमंडल के अंतर्गत आता है जल क्षेत्र आता है, जलमंडल कहलाता है। इसमें नदी होता है, समुद्र होता है, तालाब होता है, महासागर होता है, सागर होता है इत्यादि होता है, ठीक है। इसमें आता है जो भी यहाँ पे अपने कॉन्टिनेंट को हम लोगों ने क्या किया घेरा कर दिया है, ठीक है। इस कॉन्टिनेंट को छोड़कर जो भी सारे चीज आता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या जलमंडल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं जलमंडल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है इसके बाद हमारा है वायुमंडल, ठीक है। कह रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की जो पतली परत क्या होती है वायुमंडल कहलाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारा अर्थ हुआ, ठीक है। इस अर्थ के बगल में देखिए यहाँ पे आपका जो भी यहाँ पे क्या किया है वायुमंडल के परतों को हम लोगों ने बांट दिया है, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे कितने परत में है 5 परत में यहाँ पे बांटा गया, ठीक है। इन 5 परत को मिलाने के बाद जो एक आवरण बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या उसको बोलेंगे वायुमंडल, ठीक है। तो कहा जाता है पृथ्वी के जो चारों ओर फैली वायु की जो पतली परत होती है उसको वायुमंडल बोला जाता है। ये होता है किसके कारण तो गुरुत्वाकर्षण के कारण ये बना हुआ है, ठीक है। और सूर्य से जो भी हानिकारक किरणें निकलता है उनको क्या करता है ये हमें रक्षा करता है, ठीक है। अब यहाँ से जो भी अल्ट्रावायलेट रे निकलता है इसको क्या करता है यहाँ से हटाने का काम करता है, जिससे हमारे जो हानिकारक मतलब कि जो किरण आते हैं वो क्या करते हैं हमारे शरीर के जो त्वचा होते हैं उनको खराब करता है, ठीक है। तो इनसे हमें क्या करता है सुरक्षा करने का कोशिश करता है कौन वायुमंडल, ठीक है। वायुमंडल ही क्या करता है जो अल्ट्रावायलेट जो रे होता है किरण होता है उनको रोकने का काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो वायुमंडल होते हैं हमारे लिए क्या होते हैं उपयोगफुल होते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे क्या है जैव मंडल, ठीक है। जैव का मतलब क्या होगा यहाँ पे जीवन होगा, जीवित से संबंधित जो भी होगा तो इसको जैव मंडल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं जैव मंडल। कहते हैं कि सजीव जीव का जो संसार होगा उसको जैव मंडल बोलेंगे, जहाँ पे ज़्यादा सजीव वस्तुएं रहेंगे, ठीक है। सजीव वस्तुएं में कौन सा आ सकता है इसमें पादप भी होगा जिसको बोलते हैं पेड़, ठीक है। इसमें जंतु होगा जिसको जानवर बोला जाता है, ठीक है। तो ये सारे चीज जिसमें उपलब्ध होगा उसको क्या बोलेंगे जैव मंडल। कह रहे हैं पादप जीव जंतु इसमें पाया जाता है, जो भी पादप जीव होगा जंतु होगा ये सभी कहाँ पाए जाते हैं तो जल मंडल में पाया जाता है, ठीक है। और जल मंडल क्या होता है सजीव जीव का संसार होता है जिसको हम जैव मंडल बोलते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट है हमारा परितंत्र क्या होता है, ठीक है। देखिए कह रहा है वह तंत्र जिसमें क्या होता है समस्त जीवधारी आसपास में एक दूसरे के साथ क्या होता है पर्यावरण में उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया को कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि वो निवास करते हैं। और इसमें क्या होता है
कि यह ऊर्जा एवं पदार्थ का क्या कहता है, स्थानांतरण द्वारा क्या होता है, संबंधित होता है। मतलब कहने का मतलब कि वैसे तंत्र को हम लोग वायु तंत्र कहेंगे जिसमें क्या होगा, सभी जीवधारी एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे, ठीक है, एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे। किस तरीके से, या तो भौतिक कारकों या तो रासायनिक कारकों, इन दोनों कारकों के परस्पर क्रिया के कारण होता है, ठीक है। इसमें आप जो रह रहा है उसका एक दूसरे के साथ क्या होता है, जो परस्पर मिलाप होता है उसके सहारे ये रहता है, ठीक है, और जिससे वो निवास करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है वो भी किया जाता है। अगर यहाँ पे कोई जीव रहता है तो एक दूसरे पे क्या होते हैं, वो आश्रित होते हैं, ठीक है। तो इसी जो तंत्र का निर्माण बनता है इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पारितंत्र बोला जाता है, ठीक है। परितंत्र इसी का नाम दिया जाता है, ठीक है। चलिए नोट्स में कुछ पॉइंट है उसको देखते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से क्या होता है, मौसम और जलवायु दोनों परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। अगर मौसम क्या हुआ, वायुमंडल में अगर कुछ भी घटना घटती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मौसम या जलवायु, मतलब इन दोनों में क्या होता है, परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्योंकि इसका जो महत्वपूर्ण घटक कौन है, वायुमंडल है। अगर वायुमंडल में कुछ होगा तो मौसम में होगा, और मौसम में कुछ होगा तो क्या होगा, जलवायु परिवर्तन होगा। तो इस तरीके से दोनों क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अगला है कि 5 जून को, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक 5 जून को क्या होता है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। वस्तुओं को अदला बदली का व्यापार है, जिसमें क्या होता है, धन का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, वस्तु विनिमय पद्धति बोला जाता है। मतलब कि आप एक धन को दो, ठीक है, एक धन आप जमा करते हो, उसके बदले आपको दूसरा धन मिल जाता है, ठीक है, दूसरा धन क्या होता है, मिल जाता है। तो इस जो भी इस पद्धति का निर्माण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं विनिमय पद्धति, ठीक है, वस्तु विनिमय पद्धति के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्या नाम से, वस्तु विनिमय पद्धति, विनिमय क्या होता है, पद्धति बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, धन का अदला बदली होता है, न कि धन के बदले कुछ दिया जाता है, ठीक है। आप एक धन दीजिए और दूसरा धन लेके जाइए, तो इस तरीके के जो भी होगा उसको क्या बोलते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली या वस्तु विनिमय क्या होता है, पद्धति के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था। इसमें मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, क्या कहते हैं जो सेकेंड चैप्टर है उनको लेकर आएंगे, ठीक है। जब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा, ताकि जो भी नया वीडियो होगा आप तक क्या होगा, आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।